हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और यहां पर आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल की क्लास थर्ड होने वाली है। तो सभी तैयार हो जाइए भाई इस क्लास के लिए, और सबसे पहले इस क्लास को तो शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। चलिए तो स्टूडेंट देखिए क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स आपको दे रखी है। फटाफट वहां पर हमसे ज्वाइन उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमसे जुड़ जाइए और जो भी आपका डाउट है या फिर कुछ भी आपको डिस्कशन करना है तो आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास की टाइमिंग सभी याद रखेंगे, 7 PM डेली आपको रेडी रहना है। शाम को 7 बजे ये क्लास आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे 8909634615। इस पर भी आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को लिंक के थ्रू कोई स्टूडेंट्स लिंक के थ्रू ऐड नहीं हो पा रहा है तो वो यहां पर हमें टेक्स्ट कर लीजिए, हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे एग्जाम्स, जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट हो गए या फिर आपके हाफ ईयरली हो गए या बोर्ड एग्जाम हो गए। इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा पॉलिनोमियल्स का, जिसमें मैं आपको पूरी एंटायर जो हमारी एक्सरसाइज है वो सारा करवा दूंगा। उसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आप लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर लिखा गया है, ध्यान से पढ़ना आप सब लोग इस क्वेश्चन को, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है भाई, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मैं पॉलिनोमियल यहां पर लिख लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x+4। आई होप यहां तक सबको क्लियर दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है भाई। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए भाई, आप सभी लोग क्लास में एंटर होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे जरूर बताइए कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्लियर है। सभी लोग बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताना क्या आपको वॉइस क्लियर है, क्या आपको ये जो बोर्ड में दिख रहा है वो सब क्लियर दिख रहा है। ठीक हो गया, चलिए तो यहां पर देखिए हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, 1/अल्फा, ठीक है, प्लस 1/बीटा माइनस का अल्फा बीटा। अब देखिए बहुत से अलग बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, बट यस इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहे होंगे बट है अलग नहीं। अभी भी हमने पढ़ रखा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनकी वैल्यू फाइंड करने से पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां पर देखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा है। कितना है? माइनस का 2 अल्फा एंड बीटा। देखिए स्टूडेंट्स यहां ध्यान सुनना, इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टारगेट रहेगा वो क्या, कि आप सबसे पहले क्या करिए, अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए भाई। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। और हमें पता है कितना होता है, माइनस का b/a ये होता है, जिस इसका रिलेशन होता है। ठीक है ना, कोफिशिएंट से इसका एक रिलेशन होता है कि क्या होता है वो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने ये सब कुछ आपको करवा दिया है। ठीक है, यस। और एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। रियल नंबर्स का चैप्टर हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए, और ये अब आपके आ गया पॉलिनोमियल। चलिए तो यहां पर से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और देखेंगे यहां पर b क्या है। देखिए x का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का b, माइनस तो पहले c है, माइनस का 5 अपॉन में आपके पास a कौन है, 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक हो गया। सेकंड चीज स्टूडेंट देखिए, आप लोग क्या करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चंस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, जो कि होता है c/a। ठीक है, कितना होता है स्टूडेंट, दिख रहा है सबको साफ साफ। चलिए c/a, ठीक है, c/a। व्हाट इज c हेयर, कांस्टेंट टर्म। a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, 4, और ये
1। तो मतलब कितना आ गया, सिंपल सा है कि 4 आ गया आंसर। ठीक है, 4 आ गया। चलिए अब यहां पर करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब जब इसको सॉल्व ही करना है तो स्टूडेंट ध्यान देखना, मैं एक काम करता हूं, पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करते हैं, यहां पर इसमें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फाइंड करते हैं तो यहां ध्यान से देखना, पहले मैं ये करता हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। तो अल्फा बीटा इनका एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कटा, ठीक है, 1 टाइम्स, और बीटा बचा, बीटा इंटू 1, ये बीटा, तो ये बीटा और ये प्लस अल्फा, ठीक हो गया। अब जो रेस्ट पार्ट है उसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं भाई, यहां तो दिख रहा होगा ना सबको। चलिए चलिए, दिख रहा है सबको, वेरी गुड। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए, हाँ क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आपने निकाल दिया है, यहां पर देखिए 5, ठीक है, और नीचे कितना है आपके पास 4, तो 5/4 तो ये हो गया, माइनस का 2, ये कितना है आपका, ये भी 4 आई थिंक, है ना। अल्फा इंटू बीटा 4 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस का 5, तो भाई ये आंसर मिल रहा है आपको 5/4 माइनस का 8, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम लीजिए 4, और ये आ गया 5 माइनस 32, तो बेटा इसका आंसर आपको मिल रहा है माइनस का 27/4 इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो माइनस का 27/4 इज योर आंसर। तो भाई ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से होगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, माइनस का 27/4 इज योर फाइनल आंसर। अब आइए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, एंड आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, सो सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस 8kx माइनस का 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। सो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन की क्या बात है, क्या खासियत है, उसको देखते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो क्या है, ध्यान सुनना, इसमें लिखा गया कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब अगर देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, ये ऐसे लिख लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं इसके जीरोस हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, सो देखिए किसके जीरोस, ध्यान सुनना, इसके जीरोस जो दे रखा आपको पॉलिनोमियल fx दे रखा है, ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है आपको दिख रहा होगा यहां पर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन है, वो क्या है, कंडीशन क्या है हमारे पास कि इस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो, ठीक है, वो किसके बराबर है, दूसरे पॉलिनोमियल के नेगेटिव के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूं, मान लेते हैं बीटा, ठीक है। सो ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया है बीटा, तो अल्फा अल्फा भी तो इसका जीरोस है, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के देखिए जीरोस कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा। अब ये जो है बेटा, ये जो जीरो है, ये इस वाले जीरो का नेगेटिव है, मतलब कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरो का नेगेटिव है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो मतलब कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरो का नेगेटिव है, ठीक है, समझ गया आप सभी लोग, बहुत आसान है, ठीक है। कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरो का नेगेटिव है, जीरोस मतलब यही अल्फा एंड बीटा, या फिर रूट्स, ये आपने पढ़े हैं अच्छे से। अगर अल्फा एंड बीटा आधा जीरोस ऑफ fx है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, कि इसका कोई एक जीरो, मतलब मान लेते हैं अल्फा, अल्फा क्या है, दूसरा वाला जो भी जीरो है, ठीक है, दूसरा वाला जो भी है उसका नेगेटिव है, तो यही तो बनेगी ना कंडीशन। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम माइनस ऑफ बीटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा समझ, बताइए, आएगा। यहां पर देखिए, क्यों ना इसको यहां लिया जाए इधर, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया। अब यहां पर क्या है स्टूडेंट, देखिए fx एक पॉलिनोमियल है जो कि आपको दिया हुआ है x² माइनस 8kx माइनस 9, x² माइनस 8kx माइनस 9। अब जब मैं यहां से इसका सम निकालूं, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस निकालूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने कंसीडर कर रखा है, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का बी कितना है यहाँ पर, माइनस का 8k पॉन ए कितना है, x² का कोफिशिएंट, ये हो गया।
तो ये आ गया 8k। चलिए अब यहां देखिए यार, क्यों ना इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो भाई हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम जानते हैं, लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 8k इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और k की वैल्यू यहाँ से 0/8, मतलब कि k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 0। तो भाई ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इसका एक 0, ठीक है ना, उसी पॉलिनोमियल के जो दूसरा जो 0 है उसका नेगेटिव है। ठीक है, चलिए सो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आ रहा हो कुछ भी समझ में, ठीक है, तो आप एक बार टेक्स्ट जरूर कर लें। ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है। और यह स्टूडेंट देखिए, क्लास अगर आपको पसंद आती है, अगर अच्छी लगती है और समझ में आता है, अगर कुछ भी आता है समझ में, ठीक है, तो आप सभी लोग छोटा सा काम और कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप बस एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए चैनल को। ठीक है, मतलब जो भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं उसे लाइक कर दीजिए। और यस, जो भी पहली बार विजिट हुआ है एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको कोई अपडेट नहीं मिलेंगी फिर। ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। ठीक है, आपको तो दिख रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अब मुझे ये दिख रहा है। ठीक, नाउ उसमें देखिए क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है एफ टी करके, ठीक है, एफ टी करके है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आपसे कह रहा है फाइंड करिए व्हाट वी हैव टू फाइंड अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। ये आपसे फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं फिर। ठीक है, ये दिखेगा नहीं तो अदरवाइज आपको। सो अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब एंड अल्फा की कितना लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा बहुत नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही अलग ही तरीके का दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। सो एक काम करते हैं, ये अगर फाइंड करना है ना, अभी देखते हैं। हाँ, सबसे पहले चीज देखिए, सबसे पहले आपका टारगेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका टास्क क्या रहेगा, ये टास्क रहेगा कि आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख दीजिए भाई सबसे पहले। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है तो मान लेते हैं, तो सम निकालते हैं भाई। ठीक है ना, सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, जो कि कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी कितना है यहाँ पर, 4। ठीक है ना, देखिए बी क्या है, टी का कोफिशिएंट, तो आ गया 4। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। स्टूडेंट अच्छे से लिखना आप लोग इन चीजों को। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो ये कितना आएगा, हम ले लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा है ना ये, तो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है, कांस्टेंट 3 है, तो 3/। चलिए इतना तो क्लियर हो चुका है। ना उसमें देखिए कुछ नहीं करना अब आपको, वो क्या भाई, 4 और 3 तो हो गया, मतलब ये आपके पास 3 आ गया, मतलब ये अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। और अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया है कितना, 4। अब ये चीज देखिए जो आपको फाइंड करना है उसको यहां लिख लेता हूं, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। सो देखिए एक काम करते हैं, ये फाइंड करना ही है, तो इसमें हम अल्फा और बीटा क्यूब देख रहे हैं दोनों तरफ, जो कि हाईएस्ट है, मतलब कॉमन है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से देखिए अल्फा क्यूब निकला है, बीटा क्यूब भी निकला, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब था और एक अल्फा बच जाएगा, क्योंकि अल्फा क्यूब इंटू अल्फा कितना होगा, अल्फा टू दी पावर 4। तो मतलब मैंने यहाँ से अगर अल्फा क्यूब निकाल दिया तो यहाँ अल्फा बचेगा, और इन द सेम वे यहाँ आपका बीटा बचेगा। इतना क्लियर है। तो देखिए अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको ध्यान देखना। ये आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिख रहा है, तो क्यों ना इसको बेटा इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्यों ना इसको ऐसा लिख लिया जाए, कैसा, अल्फा बीटा का होल क्यूब और अंदर से अल्फा प्लस बीटा। अब करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, 3, तो ये आ गया 3 टू दी पावर 3 और ये आ गया आपका 4। So 27 4 जा is how much, 10
8। सो 108 योर करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया सबको? समझ में आ गया सबको? ठीक है, बार बार बेटा यहाँ पर देखना पड़ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, कि वीडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पर 4 7 28 एंड 4 2 9 10, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद ही आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एंड एडवांस क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से देखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉलिनोमियल बेटा यहाँ पर लिखना जरूरी है, हाँ, इस क्वेश्चन को तो लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या लिखा गया है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। भाई 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, भाई ये हो गया। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान देना क्या कह रहा हूं। देखिए, आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा लिखा गया है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो बेटा सबसे, देखिए अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले, जो कि कितना होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस देखते हैं कितना होता है, हम जानते हैं चीज, क्योंकि हम पता है ना बेटा, हमें ये सिंस लगा दीजिए, जो चीज आपको पता रहती है ना, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसके आगे आप ये इस तरह का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा सिंस का साइन होता है। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b, भाई b कितना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट 1, तो b कितना है यहाँ पर 1, और ये कितना है आपका 6, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब बात करते हैं प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। सो व्हाट इज c हियर, c इज माइनस का 2 और a क्या है 6, तो कितना है आपका माइनस का 1/3। तो भाई ये तो हो गया। अब बात होती है इसकी जो फाइंड करना है, तो भाई हमें फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये हमें फाइंड करना है। तो भाई ये चीज कैसे फाइंड होगी, इसको देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, बीटा से बीटा कट गया, और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा, सॉरी अल्फा से अल्फा, और ये बीटा स्क्वायर। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, मतलब इस तरह का आपको एक टर्म मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, तो इसके साथ आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, देखिए इसके साथ अब एक चीज है वो आपको बताऊंगा, हमेशा या तो याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग उसको निकाल भी सकते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक चीज है जो यहाँ पर जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर अभी नहीं रख सकते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने इसकी वैल्यू कहीं फाइंड भी नहीं कर रखी है। तो अभी हमने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो निकाल दिया है, बट हमने अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाला है, तो भाई ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें किसी ऐसी चीज से जहां पर अल्फा प्लस बीटा आए और अल्फा इंटू बीटा आए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं यहाँ पर। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इतना होता है, ठीक है। होता नहीं होता है, ये तो कहेंगे सभी लोग, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, क्यों ना, देखिए स्टूडेंट हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी, तो मैं इसकी जगह पर क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भाई ये मैंने यहाँ पर लिख लिया साइड में, आप इसको देख लेना, ठीक है। देखिए जहां भी मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा वहां मैं क्या रख दूंगा, ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ये वाली, क्योंकि ये जो है इसके बराबर ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। चलिए भाई यहां तक क्लियर है सबको, दिख रहा होगा ना। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब वैल्यूज रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, देखिए माइनस का 1/6, ठीक है। तो जब माइनस का 1/6 यहाँ रखूंगा तो आपको पता है ये 1/36 मिलेगा। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन तो लिखा ही है, क्यों ना इसको रिमूव कर दिया जाए अब।
आइए तो देखिए स्टूडेंट यहां पर रख देता हूं, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, भाई अल्फा माइनस का 1/6 का स्क्वायर माइनस का 2 और यह आएगा माइनस का 1/3 और नीचे क्या है आपके पास अल्फा बीटा माइनस का 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आएगा 1/36 और ये हो जाएगा प्लस का 2/3 और नीचे आ जाएगा कितना 2/3, ठीक है। नीचे आ जाएगा कितना माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान चीजें हैं, देखिए कैसे होगा। ऊपर एलसीएम लीजिए आप लोग 36 हो गया और ये आगे नीचे 1 और 3 2 जा 3 12 जा 24 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं, ये माइनस का 1/3 ऊपर जाएगा 3 अपॉन वो हो जाएगा और माइनस का यहाँ लिख लीजिए आप लोग। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है फाइनली कितना आंसर आ रहा है इसको देखते हैं। ये आ रहा है 25/36, ठीक है। माइनस का अगर 3 यहाँ कर लेते हैं और ये आ गया नीचे 12, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास माइनस का 25/12। यहाँ तो दिख रहा है सबको, माइनस का 25/12 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऊपर क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा? चलिए स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको ऊपर क्लियर? माइनस का 1/6 वाला पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। भाई यहाँ पर मैंने क्या करा है देखिए, माइनस का 1/6 ये, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने माइनस 1/6 रखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर क्या है माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1/3, दिख रहा है ना सबको? चलिए ओके, तो ये आ गया आपका माइनस का 25/12 इज योर करेक्ट आंसर। भाई ये आपका आंसर आ गया माइनस का 25/12। क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। प्लस का 2/3 सब साफ दिख रहा है, माइनस 1/6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझा तो दिया ही मैंने आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर -1 बस को सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा माइनस का 25/12 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अभी आपको एक चीज बताई, इसका ध्यान देना आप लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है, ठीक है ना, ऐसी कोई टर्म मिलता है और आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो है, सॉरी आपके पास ये तो है नहीं, आपने तो ये फाइंड ही नहीं कर रखा, तो ये होता क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस चीज को तो आपको यही मिलेगा। तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना। तो आप लोग कह सकते हैं कि वैसे तो हमने फॉर्मूला खुद ही बना दिया, लेकिन एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख बढ़ते हैं, और क्या है आज का इसका यहाँ का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5th, अच्छा आइए देखिए स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 5th है, fx कितना दे रखा है आपके को, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है। लास्ट क्लास में मतलब इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब सॉरी एक क्वेश्चन करवाया था। देखिए अगर ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है सभी को पता ही होगा, ठीक है। वो क्या है देखिए स्टूडेंट, अगर अल्फा बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है ना, अगर अल्फा प्लस बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, सो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिनके जीरोस क्या है, ये लिखा गया है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखिए बहुत आसान, सबसे पहले इसमें लिखा है कि अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं, तो भाई पहले तो सम निकाल दीजिए। सबसे पहली चीज आपको यही करनी है, देखिए सम ऑफ जीरोस। देखिए क्या होता है सम ऑफ जीरोस, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस, अलग तरीके से आपको करवा रहा हूँ। तो ये है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का b अपॉन ए होता है।
अब यहाँ आपको b क्या है, देखिए यहाँ पर x का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब मैं इस fx को पहले ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 1। ठीक, सॉरी यार दिख नहीं रहा आपको यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। ठीक है, बस अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, 0, तो मतलब ये आ गया माइनस का 0 और नीचे क्या है ये 1, तो भाई ये तो आ गया आपका 0। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि c अपॉन a होगा, और c कितना है यहाँ पर देखिए माइनस का 1 और नीचे कितना है 1 है, तो भाई ये तो आ गया माइनस का 1 बस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस क्या हैं, ठीक है ना, इफ 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, मान लीजिए जीरोस हैं, लिखा भी है क्वेश्चन में, ठीक है, इट इज गिवन इफ 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा आर द जीरोस। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेना, आर द जीरोस ऑफ, मान लेते हैं चलिए ये था हमारा एफ एक्स, मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं पी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, इतना दिख रहा है आपको। चलिए नाउ स्टूडेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज मैं आपको बताता हूं, पहले हमें अगर एक पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, बाहर से एक्स प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, भाई इन वाले जीरोस का सम, ये इकलौता ये पूरा एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है उस पॉलिनोमियल का, उस पी एक्स वाले पॉलिनोमियल का। तो भाई पहले मैं अगर सम निकालूं, ठीक है ना, अगर मैं सम निकालना है तो मतलब क्या करेंगे हम, बताइए भाई, अगर आपको सम ऑफ जीरोस, तो देखिए स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो मतलब वही चीज 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस का 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको फाइंड करना है। यहां देख रहे हैं अल्फा बीटा, ठीक हो गया, बीटा से बीटा कटा, अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर और ये प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए नाउ 2 कॉमन ले लीजिए और अंदर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। यहां से क्लियर है सबको, चलिए दिख रहा है सभी को, भाई क्लियर है सबको। चलिए इस वाले पार्ट को रफ करता हूं। अच्छा ये ध्यान देना है, रफ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, ध्यान देना, ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, जगह नहीं बची तो यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अभी भी मैंने आपसे कहा ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं, नीचे आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, दिख रहा है सबको साफ, चलिए हाँ, तो भाई सॉरी, तो इसको रफ कर लेता हूं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां तक तो आपको सब साफ दिख रहा है, अब इधर की तरफ थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, वहां पर देखिए क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से ना, सम ऑफ जीरोस ही फाइंड करने में लगे हुए हैं, तो भाई सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा गया, वहां पर क्या है 2 और अंदर क्या है अल्फा प्लस बीटा, मैंने बताया वहां पर देखिए कितना लिखा गया अल्फा प्लस बीटा 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया है, माइनस का 2 और अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1, बस इतना है आपका। ठीक है, और नीचे क्या है अल्फा बीटा, नीचे क्या है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1। अब आप देख लीजिए ये 0 हो गया, ये 2 और अंदर से माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, ये प्लस का 2 हुआ मतलब, ठीक है, माइनस का 1 2 2 जा 4, तो भाई ये तो आ गया आपका माइनस का 4। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस का 4। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, टॉप जीरोस, भाई मतलब 2 अल्फा अपॉन बीटा, ध्यान सुनना स्टूडेंट,
एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इससे काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, 4 आ गया। तो भाई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो px क्या बन गया फिर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहां लिखा है मैंने माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 4, बाहर से x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ठीक है ना, चलिए 4 ही है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो भाई ये हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां देख लीजिए सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिख रहा है सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 भाई दिख रहा है सबको, देख लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा उसमें, कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ठीक है। फिफ्थ और ये आ गया आपका 6, 7th भी है क्या, आइए अभी एक और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं रॉन्ग है, ठीक है, शायद इसमें आपका बीच में प्लस होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन कराया मैंने अभी तक। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, find the value of 1 by alpha and 1 by beta. I think स्टूडेंट ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है ना, इसे हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करेंगे। चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर आई थिंक माइनस हो सकता है बीच में, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, आइए तो देख लेंगे एक बार, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद इससे पहला वाला क्वेश्चन को करेक्ट करके कर लेंगे सॉल्व। इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें आप f ऑफ t लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7th है वैसे, तो t लिखना, अंदर अंदर t है, ठीक है, गलती से यहाँ पर x प्रिंट हो रखा है, ठीक है, x लिख दिया गया है। सो kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। भाई एक चीज गिवन है, वो क्या, बहुत सिंपल सा है, इस पॉलिनोमियल का जो भी सम होगा, जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है, तभी तो k की वैल्यू फाइंड होगी, बस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ ध्यान सुनना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का b अपॉन है, मतलब माइनस का 2t अपॉन, ठीक है स्टूडेंट, देखिए k है यहाँ पर, ध्यान सुनना, माइनस का, सॉरी 2t जो बोल रहा हूँ, कितना आएगा, माइनस का b, हाँ t का कोफिशिएंट माइनस का b कितना है 2, और ये आ गया a, ठीक है ना, पता होगा आपको माइनस b अपॉन a होता है, और a क्या है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलिए और यहाँ से हम बात करते हैं अल्फा बीटा की, c अपॉन a होता है, c कितना है 3k अपॉन, नीचे आ गया k। अब देखिए यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 2 बाई k इज इक्वल टू 3k अपॉन, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, देखिए आपको आसान लगती है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ आप ध्यान सुनना, अभी यहाँ पर आप शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ऐसे कभी मत करना, कुछ गलतियां होंगी, अभी नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में ऐसी गलतियां नहीं करें, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आप इसको इससे मत काटना, मैं मानता हूं करता है, बट आप मत काटना, ना ही आप इसको इससे काटना, आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो मैं देख रहा हूं इसको जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, कुछ रीजन है स्टूडेंट्स के पीछे भी, ठीक है ना, कुछ तो कारण होगा। अब एक काम कर लेता हूं, देखिए इसको यहां ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k बराबर 0, ठीक है।
वेरी गुड, यस। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, इसमें से ना के कॉमन ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। इसको यहाँ बताता हूँ, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, के को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 3k + 2 = 0। अब k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू -2/3। देखिए यहाँ पर वैल्यू तो 2 आ रही है, बट k 0 नहीं हो सकता, क्योंकि k 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर k क्या होगा बेटा, इज नॉट इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू -2/3 होगी। तो सर इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि k की 2 वैल्यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि k 0 हो जाएगा, और k 0 हो गया तो आपको पता ही है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही नहीं है कि यहाँ पर कि a 0 हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं ना हम, ठीक है, जहां पर जबकि a यहाँ पर k और k 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए तो कुछ केस देखिए स्टूडेंट, ऐसा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, तो इस केस में k की 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर यहाँ पर k को 0 रखते हैं या आपको या -2/3 रखते हैं, ठीक है, तो तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा, क्योंकि ये t² के कोफिशिएंट को 0 नहीं बनाएगा इस समय। तो इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं, ये गलतियां नहीं करनी, आपको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है कि k की वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, -2/3 रहेगी, ठीक है ना। k की वैल्यू कितनी रहेगी, -2/3। चलिए, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एक मिनट मैडम, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, तो इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। आइए, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क से दे देता हूँ। अल्फा एंड बीटा, इसको आपको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा। यहाँ पर माइनस लिखा होगा, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, 1/अल्फा - 1/बीटा। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब पॉलिनोमियल आपके सामने है, fx = x² + x - 2। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए, तो इस क्लास में इतना ही आज के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास होगी हमारी पॉलिनोमियल्स की रहेगी, जिसमें आपको पूरा ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी चैप्टर पॉलिनोमियल के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो क्लास की टाइमिंग 7 PM, आप सभी लोग याद रखना, और सभी लोग रेडी रहना शाम के 7 बजे। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।